किसान भाइयों, झमाझम बारिश के बाद आज अगर देखते हैं तो आलू की बिक्री में कुछ अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। चकरपुर मंडी में आ चुके हैं हम समता ट्रेडर्स पर। सबसे पहले किसान भाइयों, आज आपको तारीख बता दें हम, आज हो चुकी है 17 अगस्त और दिन आज किसान भाइयों सोमवार है। जिस प्रकार से किसान भाइयों शनिवार को 15 अगस्त था और कहीं ना कहीं बिक्री में थोड़ा बहुत जो है ढील मटील रही थी और माल कुछ बैलेंस बच गया था। और आज किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा कि आज किसान भाइयों मंडी में भी कहीं ना कहीं बारिश हुई है और कन्नौज से लेकर के कानपुर तक झमाझम बारिश हुई है, आते टाइम मिली। और बाकी जो है किसान भाइयों यहाँ पर देखेंगे समता ट्रेडर्स पर आलू भी सुबह सुबह के टाइम पे बिक गया है। गाड़ी लगी हुई है किसान भाइयों इस समय। और देखा जाए तो नेताजी हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। मौसम में परिवर्तन हुआ है किसान भाइयों, आलू के भाव में कितना परिवर्तन हुआ है, क्या इस समय आलू की बिक्री चल रही है, वो किसान भाइयों आज इस वीडियो में कवर करके बताने वाले हैं। देख सकते हैं किसान भाइयों, ये जो है आलू आपके सामने सैंपल के तौर पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये आलू किसान भाइयों क्या रेट बिके हैं। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से चकरपुर मंडी एक चर्चा का विषय बना हुआ है किसान भाइयों, 1 रुपये प्रति किलो आलू बिका हुआ, वो कहीं ना कहीं वीडियो कहीं ना कहीं किसान भाइयों पूरे सोशल मीडिया और पूरी जो है राजनेताओं तक पहुंचा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है अभी तक मंडी के अंदर, और क्या कुछ जो है प्रशासन द्वारा आश्वासन भी कुछ ना कुछ मंडी के लिए दिया गया है। आज हमारे साथ में समता ट्रेडर्स के ओनर महोदय नेताजी मौजूद हैं। नेताजी से आज सोमवार की बिक्री पता करेंगे किसान भाइयों, और कहीं ना कहीं अब जो है आज सप्ताह का जो है करीबन पहला दिन है, तो आज की किसान भाइयों 17 अगस्त की क्या अपडेट रही। तो नेताजी अगर देखा जाए तो अब जो है आज का दिन सोमवार का है और सोमवार को हर दिन हर हफ्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करंट रहता है बिक्री में, भाव में हो ना हो, लेकिन आज अगर देखा जाए तो कैसा क्या अपडेट देखने को मिला अभी तक? बिक्री बढ़िया है आज। बिक्री बढ़िया है। अच्छा, आज बिक्री बढ़िया है। और मुझे लगता है कि नेताजी जो 15 अगस्त जो है शनिवार को पड़ गया था, तो हमें लगता है 15 अगस्त का थोड़ा बहुत माल बैलेंस में ज़रूर बचा होगा। हाँ, सेकेंड और थर्ड क्वालिटी वाला बचा था और बाकी सब बिक गया था। बाकी बिक गया था। तो आज क्या लगता है, आज की बिक्री को देखते हुए माल निपट जाना चाहिए? आज सब बिक जाएगा। सब बिक जाएगा। लाल आलू तो 9 बजे बिक गया पूरी मंडी का। अच्छा, लाल आलू बिक गया। तो नेताजी ये असर जो है जो देखने को मिल रहा है, ये मौसम का परिवर्तन कहेंगे या फिर एक दिन का छुट्टी, 2 दिन की बल्कि छुट्टी मानेंगे? छुट्टी भी मान लें, मौसम का भी असर है। मौसम का भी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी या मौसम इतना ठंडा रहेगा उतना जो है आलू ज़्यादा बिक्री होगी। ज़्यादा बिक्री होगी। और आज अगर देखें तो यहाँ सुबह सुबह यहाँ भी बारिश हुई है, लेकिन यहाँ बारिश बहुत कम हुई, हल्की हुई है, बूंदाबांदी हुई है। हल्की बारिश यहाँ हुई है। अच्छा, कन्नौज से नेताजी हमारा, तो कन्नौज में तो चपक के पानी बरसा, रात को बरसा। कन्नौज से मंदना तक बारिश हुई है। हाँ, बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो बाकी नेताजी आज की अगर आवक देखें तो आवक क्या मानते हैं? आज सोमवार का दिन है, 35 से 40 गाड़ी होगी, ज़्यादा नहीं। अच्छा, आवक में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है और बिक्री जो है आज मतलब ठीक है। बिक्री ठीक है। लाल आलू सब बिक गए। लाल सब मंडी में गया। सफ़ेद हाइब्रिड की पोजीशन? सफ़ेद वही 400 से 550 मानी है हाइब्रिड में। अच्छा नेताजी, हाइब्रिड में कोई सुधार नहीं अभी तक हो रहा है? नहीं, कोई सुधार नहीं। और जो आप बता रहे जो 1 रुपये किलो वाला वीडियो, उसका कोई असर मंडी में नहीं हुआ है। मंडी में नहीं हुआ। उसका एक कारण है, उसे ना किसान समझ पा रहा, ना आड़ती समझा पा रहा है कि जो 9R कटती मंडी समिति का गेट पास करता है जी, वो 600 रुपये कुंतल का कतरा है। हाँ। सरकार को आमदनी, सरकार हमारे पे जो मंडी समिति टैक्स ले रही है 1.5%, वो जो है 600 रुपये कुंतल पे ले रही है। 600 रुपये कुंतल। किसान का चाहे 100 रुपये बिके, चाहे 200 बिके, चाहे 300 बिके, प्रदेश सरकार की ये भी हिम्मत नहीं है मंडी समिति कम से कम माफ कर दे। हाँ, मंडी समिति अगर माफ कर देगी तब भी काफी राहत मिल जाएगी। तो मंडी समिति 600 रुपये कुंतल कट रही है। जैसे आलू चाहे 100 बिके, चाहे 200 बिके, जो टैक्स देना पड़ता है मंडी आड़तियों को या खरीदार को, वो 1.5% देना पड़ता है। वो 600 रुपये कुंतल गेट पास कट रहा है। अच्छा। और इनके कंप्यूटर में सरकार के फीड है, यदि आप 400 रुपये में 9R काटना चाहें अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, तो वो कंप्यूटर नहीं देगा। अच्छा, ऐसा उनके सॉफ्टवेयर में 600 डेवलप हुए। हाँ, तो वो 600 रुपये ही कटेगा। 800 वो कर दें, 800 कटेगा। वो तो काफी दबाव के बना के यहाँ करतियों ने 600 रुपये करवा पाया है, न तो अभी तक 800 रुपये 700 रुपये कट रहा था। तो नेताजी आलू इतना सस्ता बिक रहा है, फिर ये जो बीच में मान लो कि अब भाई 200 रुपये प्रति क्विंटल आलू बिका है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं 600 रुपये मंडी समिति कट रहा है, तो ये जो बीच में जो पैसे मतलब 400 रुपये का अंतर जो फर्क पड़ रहा है, ये कैसे भरना पड़ रहा है, किसको भरना पड़ रहा है? ये 400 रुपये देना लेना किसी को नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस पर मंडी जैसे 200 रुपये मंडी समिति हो कुंटल की, तो 3 रुपये लगे एक मंडी समिति।
600 रुपए कुंतल पे है, तो 6 × 9 1.5% के हिसाब से 9 रुपए देना पड़ रहा है। 1.5% देना पड़ रहा है। तो जो खरीद रहा है वो तो किसान के ऊपर भी लोड पड़ रहा है। हाँ। भाई अपने घर से थोड़ा दे रहा है, बिल्कुल, वो किसान पे लोड पड़ रहा है। हाँ। तो व्यापारी भी कहीं ना कहीं केवल सरकारी आंकड़े विधानसभा में और लोकसभा में यदि कोई विपक्षी विधायक पूछे, जैसे अभी एक किसी ने किया था शायद आपका था, हाँ, उस पर माननीय अखिलेश यादव ने भी टैग कर दिया है, हमारा ही वीडियो और है। भी कई जगह लोगों ने उस पर किया है, कई लोगों ने कहा भी 1 रुपए किलो बिक रहा है। वो वीडियो तो सोशल मीडिया पे पूरे मतलब वायरल ही चल रहा है अभी तक। आज भी एक ट्यूबर ने हमें बताया है, इसके लिए आपको बधाई कि आपने आवाज उठाई। बिल्कुल ठीक है, अब 1 रुपए किलो बिकाया, 2 रुपए किलो। कल एक हम देख रहे थे एक आड़ती का, वो 2 रुपए किलो आलू दे रहे, कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल लगातार जो है अभी भी हाइब्रिड आलू की पोजीशन खराब है, और हाइब्रिड जैसी वैरायटी के आलू अभी की कोई रेट बिक ही नहीं रहे हैं। अगर 1 रुपए की बात करेंगे तो आज भी छटा हुआ आलू 1-2 रुपए में बिकेगा। अब है क्या, सरकार अपने आंकड़े जब पेश करती है वो कहती है 600 रुपए देखिए हमारे यहाँ बिक रहा है, जो 600 रुपए पे 99 कट रहा है, कंप्यूटर पे क्लिक करिए हमारी आईडी मालूम हो जाए 600 रुपए बिका है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है। बिल्कुल लगभग जो है अगर देखा जाए तो जो टैक्स है अगर ये भी अगर माफ कर दिया जाए तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा जो है राहत मिल सकती है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, ऊँट मुँह में जीरा कुछ न कुछ मिल सकती है। हाँ। सरकार को सीधे कोल्ड का किराया अपने फंड से जमा करना चाहिए, ये किसानों को राहत देना चाहती है, ये भी बहुत छोटी राहत है। पूरा देना चाहिए, ये नहीं कि हाँ। प्रति किलो के हिसाब से 1 रुपए दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। हमने देखा है अभी जो है हाल ही में पहले 100 करोड़ का एक स्कीम आया था, अब 1000 करोड़ का हमने सोशल मीडिया पे देखा हुआ है। तो 1000 करोड़ का मतलब वो जो है बताया गया कि कोल्ड स्टोरेज में जो किसानों का आलू है वो प्रति किलो के हिसाब से 1 रुपए के सब्सिडी के तौर पे मिलेगा। तो उससे कितना राहत मिलेगा? 50 रुपए पैकेट पड़ेगा, सरकार जब दे दे। हाँ। जो हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। बिल्कुल, सरकार चाहे सीधे कोल्ड में जितना आलू पड़ा है, उनके डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर उनसे रिपोर्ट मंगा लें कि किसान कितना है। ये कह रहे डीबीटी जाने क्या बता रहे अपनी भाषा में, हम तो नहीं जानते हैं। सीधा आरसा के खाते में भेजेंगे, आप उनके खातों में किसानों के भेज दीजिए। अच्छा लेकिन नेताजी अभी तो ये रिलीज तो हुआ नहीं है जो बजट है, मतलब अभी नहीं, पूरक बजट है। ये सरकार ने अपने खर्चे जो उसके राजकीय खर्चे हैं, सरकारी खर्चे हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको दिखाने के लिए इन्होंने अनुपूरक बजट पास किया है। जब आपका मेन बजट अभी खर्च नहीं हो पाया है और अनुपूरक बजट जो है वो जनवरी में, दिसंबर में, जब कोई आपत्ति आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कहीं कोई मुख्यमंत्री अनाउंस कर दे किसी प्लानिंग के लिए, सड़क के लिए, बस स्टॉप के लिए, तब अनुपूरक बजट मांगा जाता है। बिल्कुल। तो अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अभी 5 महीने हुए, अभी अनुपूरक बजट का कभी सिस्टम ही नहीं रहा इस समय। मतलब वही चीज़ है कि अभी तो सिर्फ जो है ये चर्चाएं चल रही हैं और न्यूज़पेपर में चल रही हैं कि भाई किसी भी तरीके से किसान जो है थोड़ा सहम जाए। और अगर देखा जाए तो नेताजी आज जैसे अपने ये 3 लाटें लगी हुई हैं और तीनों हमें लगता है हाइब्रिड ही है, तो क्या कुछ एक आध लाट बिकी नहीं बिकी लास्ट में? वो वाली उधर वाली बिकी है 550 रुपये। 550 रुपये में किसान भाइयों ये आलू बिका है। देखिए आपको हम दिखा दें, 550 रुपये में ये वाला बिका है। नेताजी इनकी क्वालिटी कुछ हल्के में नहीं बिका है, ये नहीं बिका है। अच्छा ये थोड़ा हल्के में रहेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है, इसमें कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं है। हम बाद में बताएंगे, मोबाइल बताने की बात नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो फिलहाल की अगर बात करें तो 550 रुपये में 1 नंबर वाला हाइब्रिड बिकेगा, और बाकी सेकंड वाले ये आप बताई दें। उसका आलू 5 किलो उस पर डाल दिया है, 5 रुपये किलो। 5 किलो आलू 1.5 पे पड़ा है, असली बात है। अच्छा ये बात है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए वीडियो में जो है कहीं ना कहीं नेताजी कह रहे थे भाई चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सत्य किसान के लिए सब कुछ करना पड़ता है, किसान के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, तो मतलब उसमें से थोड़ा जो है सैंपल लगा दिया, इसी वजह से मुझे भी एक जैसा लगा, तो इसी वजह खरीदार के भी आंखें धोखा दे जाए। चलिए कोई बात नहीं। और कुछ राहत पहुंच जाए, 1 रुपए की 4 आना 8 आना तेज मिल जाएगा। बिल्कुल। अब बाकी जो है नेताजी अगर देखा जाए अपने चिप्सोना हाईलैंड में कोई आज सुधार हुआ या फिर वैसे ही रेट चल रहे हैं? नहीं, आज 8 आना 1 रुपया टाइट है चिप्सोना। जैसे बदायूं वाला आज 1050 1100 बिका है, बदायूं की आज गाड़ियाँ कम है। अच्छा। और लोकल वाला 900 1000 आज बिक गया है। 900 1000 बिक गया। तो मतलब अभी तो लोकल वाला तो 8 रुपए और 900 रुपए से ऊपर 7 रुपए से 900 बिक रहा है, 900 पर नहीं बिक रहा था। जैसे अभी
बृहस्पति शुक्रवार शनिवार 3 दिन 900 रुपए हमने बेचा। लेकिन आज 1 रुपए टाइटिंग है चिप्स सोना। 1000 रुपए तक बिक गया है। आमदनी कम है इसलिए। अच्छा, चिप्स सोना की आमदनी है या फिर मंडी की आमदनी कम? नहीं, चिप्स सोना की आमदनी कम है आज। चिप्स सोना की अपने लाइन में चिप्स सोना आज किसी के पास ताजा नहीं है। अच्छा, सब पुराना माल वाला बैलेंस है। और बाकी जैसे आज आपने बताया नेताजी अभी थोड़ी देर पहले कि लाल आलू जो है मंडी में ऑलरेडी पहले ही बिक गया, सब खत्म हो गया 9 बजे। तो लाल आलू शनिवार को भी कम था। हाँ, कम था, मैंने देखा। लाल आलू में भी आज 50 रुपए की टाइटिंग है। 50 रुपए की टाइटिंग। आज 1000 रुपए हालैंड नंबर 1 बिके हैं। अच्छा, 1000 रुपए तक बिके हैं। तो यानी कि अगर नेताजी देखा जाए तो मौसम अगर ऐसा ही ठंडा रहा तो थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन की ओर जाएगा। और जैसे इस समय आलू का एक पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक मुद्दा बना हुआ चल रहा है, तो शायद जो है कुछ अब हो पाए, क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीदें कुछ? देखिए, किसान विरोधी सरकार खाली मुद्दा बना देने से ये नहीं मानेगी। किसानों को इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। किसानों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। किसान जो आलू फेंक रहा है, इस आलू को सत्तारूढ़ दल के दरवाजों पे फेंक देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के सामने ट्राली पलट देना चाहिए। और इसलिए कह रहा हूँ कि किसान बहुत दुखी है। किसान के आप चेहरे देखिए। बिल्कुल 90% किसान जिसका आलू आता है मंडी में नहीं आता है। ये चूक कानपुर रहते हैं, किसान हैं, इसलिए आ जाते हैं। अच्छा, इनका खर्च भी कुछ नहीं होता, बैटरी से आते हैं। हाँ। बाकी कोई किसान ट्रक पे बैठ इसलिए नहीं आता कि 150-200 रुपए 300 रुपए उसे भाड़ा वापसी में देना पड़ेगा। हाँ, हाँ। जैसे भी बताएं, एक बिल्लौर से आलू आया था। हाँ। कोल्ड मालिक ने कहा इन्हें 1000 रुपए ज्यादा न देना। हाँ। 500 ज्यादा न देना। हाँ। हम किसान पे तरस खा गए, हमने उसे 1000 दे दिए। अच्छा, इसलिए जो आया है आलू बेचने, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसे 1000 रुपए हमने दे दिए। उन्होंने वो 500 रुपए जो बीजक देने गए हमसे वसूल लिए कि मैंने 500 कहा था, आपने 1000 क्यों दे दिया। कहने करते हैं कि किसान इसलिए नहीं आ रहा, उसे यहाँ 100 रुपए नहीं मिल रहे हैं। जो खास आड़ती उनके हैं वो 100-200 रुपए किराए के लिए या सब्जी ले जाने के लिए दे देते हैं। बाकी किसान को आड़त से 1 पैसा नहीं मिलता है। 1 पैसा नहीं मिल रहा सब वही चीज। अच्छा, बाकी नेताजी आपने अभी हाल ही में वीडियो कल लेकर पोस्ट किया गया है, छिबरामऊ क्षेत्र का है, और वहाँ हमने देखा 4-5 किसान लगातार खड़े हुए हैं और मंडी एसोसिएशन ग्रुप में वो वीडियो आया है। और आलू का जो है माला पहन के वो किसान जो है अपनी बात को बता रहे हैं कि भाई इस समय किसान हम इस तरीके से परेशान हैं, सारी चीज़ें सारे जेवरात रखे हुए हैं, अब हम मरने के कगार पे आ गए हैं। शायद आपने वीडियो देखा होगा। और आलू की माला पहन के कम से कम 4-5 किसान जो है इस समय पड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि किसान, अगर भाई किसान का भी एक सम्मान है और किसान भी कहीं ना कहीं है, तो वो आलू की माला लेकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान का ध्यान जो है सरकार की तरफ जाए। क्या कहेंगे ऐसे में उन किसानों को कि भाई जो किसान इस समय बिल्कुल हताश हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मेरे पास मरने के सिवा कुछ नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा जो है आश्वासन के तौर पर थोड़ा बहुत 2 बातें सब जरूर कहें। देखिए, जितने किसानों का नुकसान हुआ है, ये यही नुकसान व्यापारियों का हुआ होता। चाहे लोहे का व्यापार, चाहे सोने का व्यापार, चाहे कपड़े का व्यापार, चाहे ट्रैक्टर का, चाहे इंजन का, जो भी व्यापार करने वाले लोग हैं, तो कम से कम 10-15% आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल राइट बात है। किसान की उत्पादन लागत नहीं निकल रही है। किसान बहुत साहसी है। किसान बहुत बर्दाश्त कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए किसान आत्महत्या की ओर नहीं जा रहा, न किसान को जाना भी चाहिए। किसान को मानना चाहिए हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, अब तभी ये सरकार मानेगी, वैसे नहीं मानेगी। जो आप वीडियो मैंने देखा था, कई किसान थे अर्धनग्न अवस्था में थे। बिल्कुल, वास्तव में उनके पूरे कपड़े उतर चुके हैं, असली बात तो है। हाँ। वो माला पहन के केवल अपना विरोध दर्शा रहे थे। यदि पूरे प्रदेश में इस तरह किसान विरोध करने लगे तब भी सरकार सोचे। बिल्कुल, और यूट्यूबर की तो बात जाने दें, एक भी मीडिया ने वो फोटो नहीं दिखाया। हाँ, नहीं दिखाया एक भी मीडिया ने। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे, क्योंकि अब इस समय अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि हमारे लोग जो जितने भी हमारे फील्ड के चैनल हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है ध्यान आ जाए। नहीं दिखाना चाहिए, और किसानों को सड़कों पे आ जाना चाहिए और हकीकत दिखाना। और ये जरूर आप बताएं, एक किसान बहुत ही सीधा है, लेकिन ऐसा पटकता है सत्तारूढ़ दल को। आपको 77 का बच्चे होंगे, नहीं ध्यान होगा, पैदा हुए हो। 77 में 75 में इमरजेंसी लगी, 70 में जनता पार्टी बनी, चुनाव हुआ जी। हिंदुस्तान के 12 राज्यों में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी। 89 में यही हुआ
जंतर मंतर पे पिछली बार 12 में आंदोलन हुआ, 12-13 में, 14 में कांग्रेस चलेगी, बीजेपी आ गई। इस बार जंतर मंतर पे फिर आंदोलन हुआ उसी स्थान पे। आप देखना ये भी सरकार चली जाएगी और किसान ऐसे वोट की चोट देगा, ये होश में नहीं आ पाएंगे। अभी हम कई चैनलों पे देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बन गया है। बिल्कुल। और सारे बीजेपी के लोग चिंतित हैं इस बात पर कि ऐसा माहौल मेरे खिलाफ क्यों बना। कहने का अर्थ है कि किसान बिल्कुल सरकार को बदल देगा, सरकार को पलट देगा और तभी इस किसान का कल्याण भी होगा। बिल्कुल। जैसे यूरिया है, खाद है, 50 किलो थी 45 कर दी, 40 कर दी। NPK DAP के रेट 1.5 गुने बढ़ा दिए हैं। बाकी हमारे किसान है, खुद बताएंगे, खेती करते हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए ये जो है किसान भाई हैं और देखा जाए तो विकलांग हैं, लेकिन फिर भी जो है मंडी में आए हुए हैं और अपनी जो है पूरी लगातार अपडेट जानने के लिए और किसान से जुड़े रहने के लिए और भाव जानने के लिए मंडी आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? धीरू कटियार। कहाँ से हैं भैया? हम असनीपुरवा अवना के पास। अवना के पास। अब कौन जिला पड़ता है? कानपुर देहात। कानपुर देहात पड़ता है। तो भाई साहब वहाँ आज माल आया था क्या अपना? जी जी, आलू आया था। आलू आया था। तो कौन सा आलू था? 37-97। 37-97 बिक गया? बिक गया। क्या रेट बिके भैया? यही बिका 5 रुपए के। 5 रुपए के आसपास बिका है। हाँ। और अगर देखा जाएगा भैया तो इस समय जो 5 रुपए बिका, क्या मिल रहा है उसमें? कितनी लागत नहीं मिल रहा है। मिल ऐसे नहीं रहा है कि जो हम लोगों ने कोल्ड में भंडारण किया था, तो अभी पेट्रोल और डीजल की नहीं क्राइसिस आई थी ईरान इराक युद्ध के दौरान जी, अमोनिया भी नहीं मिल रही थी। तो हमारा 50% माल तो कोल्ड में सड़ गया। 50% वहीं सड़ गया। ज़्यादातर आप 100 किसानों में से ये मान के चलिए 95% की यही रोना है। यही रोना है। फिर इसके बाद भाव नहीं है। भाव नहीं है तो ये मान के चलिए कि जो भी हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी जैसे भी लगाया, सब मतलब जीरो हो गया। कोई कुछ मिल नहीं रहा है। सरकार की जो गलत नीतियां हैं, अब आपने अभी बताया कि 1000 करोड़ का बजट आया। अभी मैंने अपने DHO कानपुर देहात से बात की थी, उनके पास कोई ऐसी गाइडलाइन, कोई शासनादेश नहीं आया है। अभी तक नहीं आया? नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो वो सिर्फ हवा हवाई कहेंगे? सब हवा हवाई है, सब कुछ हवा हवाई है और ये सरकार ही हवा हवाई है। किसान, अब देखिए आलू तो छोड़ दीजिए, अब धान है हमारे लोगों का। धान MSP कुछ है लेकिन बिकेगी 1500। भाजपा के सभी दलाल लोग बैठे हैं बड़े स्तर पे, वो किसानों का जो धान है वो 1500 में खरीद लेंगे। आलू की आप देख रहे हैं अभी 1 रुपए का जो आपने वीडियो चलाया है जी, वास्तविकता सच्चाई यही है। बिल्कुल सच्चाई है। आप देखिए मंडी में, आप घूम के देखिए, हर जगह पे आलू के बड़े बड़े ढेर पड़े, बड़े बड़े ढेर पड़े। तो किसान बिल्कुल एकदम ये मान के चलिए मर गया, उसको कुछ नहीं मिला। क्या इस बार देखिए पीछे भी अगर हम दिखाना चाहें, इसी बाइट में आपको दिखा दें हम जूम करके एक बार, ये देखिए आलू देखिए एकदम अच्छा नज़र आ रहा है। बताइए, उसको पास से हम भी दिखा देंगे, लेकिन आप जो है तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हो कि बड़ा सा ढेर जो है इस समय फेंक दिया गया है। भैया ये जो है आपको जो बड़े बड़े ढेर में फेंका हुआ आलू आपको नज़र आ रहा है और तस्वीरों में हमने वीडियो में दिखा दिया है। इसको उगाने में कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत और कितना टाइम लगता है? में अब हम आपको बताएं, हमारा पिछली बार आलू आया था अभी 8 दिन पहले जी, 125 पैकेट, तो वो 190 रुपए का यहाँ से पर्चा गया है। 190 रुपए। 190 रुपए। हाँ, 151 रुपए उसकी दराई निकाल दीजिए। हाँ, कोल्ड स्टोर भाड़ा। बिल्कुल। 36 रुपए उसके पैकेट का निकाल दीजिए। कितने हो गए? 190 और 151, 186। हाँ, 186 हो गए। ये हो गए। हाँ, अब जो हम लोगों ने अपने घर में लेबरी लागत, वो तो कहीं कुछ है ही नहीं, वो पता नहीं, वो चला गया। नहीं कहाँ गया। ये मान के चलिए जो आलू का किसान है वो 90% नहीं, पूरे 100% कर्ज में है। 2-2, 4-4 लाख कोल्ड स्टोरों का बकाया है, घर की जमा पूंजी भी स्वाह हो गई। अब किसान आत्महत्या की कगार पे। किसान क्या ये दुख और पीड़ा और ये सारी चीज़ें अगर देखते हुए 2027 आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार जिस तरीके से अगर किसानों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या किसान सरकार के प्रति ध्यान दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? देखो, किसान इस बार वोट की चोट करेगा।
और किसान की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान हर वर्ग का है। और किसान परेशान है तो किसान अबकी से ईवीएम से अपनी भड़ास निकालेगा और इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि किसान परेशान है और किसान के पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, इन लोगों से कोई लड़ तो पाएगा नहीं, सरकार से कौन लड़ पाएगा? कोई नहीं लड़ पाएगा। हाँ, जो भी धरना प्रदर्शन करेंगे अभी कहीं, इनके पास ऐसे कानून है, अभी लगा के आपको जेल में कर देंगे। बिल्कुल। तो किसान वोट की चोट करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बातचीत भी आपकी ठीक थी। बाकी जो है इस समय समता ट्रेडर्स पर थे और नेताजी के पास में आपने देखा, कांटेक्ट नंबर आपके सामने आप देख भी पा रहे होंगे डिस्प्ले में। और बाकी जो है किसान भाइयों, मंडी में काले बादल जो है छाए हुए हैं चारों तरफ से, और कन्नौज से मंदना तक झमाझम बारिश हुई है। उसके बाद किसान भाइयों बारिश चकरपुर मंडी में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की देखने को मिली, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मंडी में आज सोमवार का अगर दिन समझें, अदरवाइज जो है छुट्टी का दिन समझें, लेकिन किसान भाइयों मंडी के अंदर आज आलू की बिक्री ठीक रही। 1 रुपये चिपसोना आलू के भाव में नेताजी के द्वारा सुधार बताया गया है। जय जवान जय किसान।